नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र डॉक्टर मनीष कुमार। आज इस वीडियो में हम कुछ भी ऐसी बीमारियों पर बात करेंगे जिन बीमारियों को लेके कई लोगों के बीच में कई ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी है। ये एक तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है और हमारे कुछ ऐसी चीज़ों की डिस्टर्बेंस की वजह से जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं हम लोग, उसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनल कैनाल में होने वाली बीमारियाँ, माने गुदा संबंधित रोग, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, रेक्टल पॉलिप्स, प्रोलैप्स जैसी बीमारियाँ आती हैं। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है फिशर। फिशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लैट्रिन के रास्ते, मल द्वार के आसपास, ठीक है, एक चीरा लग जाता है और वो चीरा लगने की वजह से मरीज को उस जगह फ्रेश होने के बाद, मल त्याग करने के बाद ज़्यादा जलन होती है और ऐसा लगता है किसी ने वहाँ पे मिर्ची सी रख दी हो, ज़्यादा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन रहती है। तो ये फिशर की बीमारी में ऐसा देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, आखिर फिशर है क्या? इसको हम समझेंगे कैसे कि ये फिशर है या पाइल्स है? तो उसको समझने के लिए उसके कुछ लक्षण हैं, ठीक है। पहले लक्षण के बारे में मैंने आपको जैसा बताया था, कारण अब समझते हैं कि कारण क्या है। पहला कारण, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहना। ऐसे लोग जिनका पेट ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब होता है, जिनकी लैट्रिन टाइट होती है, तो वो जब भी मल त्याग करने जाते हैं तो मल जो है जब निकलता है एनल कैनाल से, आपके मल द्वार से, तो मल के रास्ते को चीर के निकल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। या जो लैट्रिन बैठे हैं, कॉन्स्टिपेट हैं, ज़्यादा पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तब लैट्रिन में बैठे हैं, मल त्याग करते समय क्या करते हैं, अपने एनल कैनाल पर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं। तो वो प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ पे हल्का सा चटकन हो जाती है, चीरा लग जाता है, उसको हम लोग फिशर कहते हैं। अब दूसरे कारण की बात करें, दूसरा कारण है जेट प्रेशर, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर उसका। तो वेस्टर्न कल्चर के हम लोग टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो टॉयलेट में जब प्रेशर निकलता है ना, उसको हम लोग जेट प्रेशर बोलते हैं। जेट प्रेशर आता है तो आपके एनल कैनाल पे डायरेक्ट हिट करता है आके। जब हिट करता है तो लंबे समय तक बार बार हिट करने से वहाँ की त्वचा पे वो छोटा छोटा घाव बनाने लगता है और ये घाव कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये एक फिशर का रूप ले लेता है। तीसरा कारण, आप ज़्यादा बाइकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा साइकिल चला रहे हैं, या आप ऐसा ज़्यादा बैठ रहे हैं जिसमें नीचे आपके एनल कैनाल यानी मल द्वार पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। प्रेशर लगने की वजह से कहीं किसी जगह का एरिया जो है चटक गया, हल्का सा कट लग गया, तो भी फिशर हो जाएगा। चौथा कारण है एनल सेक्स। एनल सेक्स एक ऐसी दिक्कत है, क्योंकि जब एनल सेक्स किया जाता है, परफॉर्म होता है, तो एनल कैनाल पे बहुत तेज़ प्रेशर पड़ता है। तो जो प्रेशर की वजह से आसपास के एरिया जब हिट करता है तो कई बार वहाँ पे हल्का सा घाव लग जाता है, चीरा लग जाता है। वो चीरा जो है फिशर का रूप ले लेता है, ठीक है। पांचवा कारण, आपका एनल स्पाज्म, यानी मल द्वार का खुलने की एक क्षमता होती है। जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो जितना मल द्वार का रास्ते का मुंह है उससे डबल क्वांटिटी में मल निकलता है, तो जाहिर सी बात है इसकी इलास्टिसिटी, माने इसकी खींचने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि अपने से दुगनी चीज़ मल निकल रहा है तो ईजिली पास करा देती है। लेकिन किसी कारण से आपका ये मल द्वार जो है ज़्यादा ना खुले, इसमें टाइटनेस आ जाए, इसी को हम लोग एनल स्पाज्म बोलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, प्रेशर लेके निकलेगा। जब प्रेशर लेके निकलेगा, फाड़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे कट लग जाएगा, तो वो भी एक चीरा का कारण बन गया, फिशर का कारण बन गया। हिंदी में हम लोग इसे गुदा चीर कहते हैं। फिशर दो तरीके से होता है, नया और पुराना, माने एक्यूट और क्रॉनिक। नया क्या होता है कि ताज़ा होता है, हाल के हाल बना होता है, इसमें ब्लीड होता है। और पुराना लंबे समय तक हो जाता है। तो लंबे समय तक क्या, त्वचा का काम ये होता है, फटेगी तो जुड़ेगी। तो लैट्रिन का रास्ता जब होता है, फटता है, जुड़ता है, फटता है, जुड़ता, तो लंबे समय तक फटने जुड़ने की वजह से वहाँ पे एक मांस, चमड़ी जो है वहाँ की मोटी हो जाती है, मांस का एक गट्ठा बन जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फिशर मास, माने फिशर का मस्सा। ये पाइल्स का मस्सा नहीं है, ये फिशर का मस्सा है, ठीक है। तो उस मस्से की वजह से कई बार क्या होता है, वहाँ पे जब जब मल निकलता है तो वो मस्से के ऊपर से रगड़ के निकलता है, तो वहाँ बार बार उसको रगड़ता रहता है। लंबे समय से रगड़ने की वजह से वहाँ भी कट लग जाता, और कट लगने की वजह से दोबारा से फिशर। और सबसे बड़ा
इसकी पहचान कि जब भी आप मल त्याग करेंगे और आपको फिशर है तो ब्लड हमेशा फ्रेश निकलेगा, ताज़ा ब्लड निकलेगा और पेन के साथ होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी वहाँ पे। पाइल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिशर में इसका इस तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जैसा कि मैंने इनके कारणों के बारे में आपको बताया, हेतु इसके मैंने बताए, तो अब आपको इसका इलाज भी समझ में आ रहा होगा। हमें किन सावधानियों को ध्यान रखना है, उन्हीं सावधानियों को ध्यान रखें, आप इस बीमारी से हो जाते हैं। लेकिन जिनको ये बीमारी हो गई है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह लें, वो जिस तरीके का उसमें उपचार बताते हैं आपको वही उपचार फॉलो करना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह के मिथ में नहीं जीना है आपको कि कोई रूखड़ी दे दी, कोई दवा ऐसी हो जाए कि मस्सा, इसके जो चमड़ी मोटी हुई है तो उसके कैसे मस्सा बैठ जाएगा। जो फिशर मांस बना चमड़ी मोटी हो गई ना, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से, अपने एक्सपर्ट से जो आपके आसपास एनल कैनाल यानी प्रोक्टोलॉजिस्ट जो प्रॉपर इसी बीमारियों को डील करते हैं उन्हीं से संपर्क लें या सलाह लें, या जनरल कोई भी डॉक्टर आपके पास है एक बार सलाह लें, वो आपको बताएंगे आपकी बीमारी क्या है, क्या इलाज इसका होगा, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पाइल्स पे या उन्हीं संबंधित सारी बीमारियों पे डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।